मेरे दिल में बसी है तेरी मूरत, मेरे दिल में बसी है तेरी मूरत, सूरत नहीं। मेरे दिल में बसी है तेरी मूरत, सूरत नहीं, इसलिए मुझे तुझसे प्यार करने के लिए तेरी भी जरूरत नहीं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं आपका मैं जनवरी महीने के राशिफल में। नया साल, नया महीना, कैसी रहेगी शुरुआत, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनवरी महीने में कौन से तीज त्योहार पड़ रहे हैं। 7 जनवरी को एकादशी रहेगी, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। लोहड़ी 14 जनवरी को मनाई जाएगी, मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, 21 जनवरी को एकादशी है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी 23 जनवरी को पड़ेगी। पौष महीने का जो पूर्णिमा व्रत है वो 25 जनवरी को रहेगा और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपनी जन्म राशि के हिसाब से देख सकते हैं या जन्म राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। और साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास रूप में पता चलता है, वो मैं आपको इस राशिफल के माध्यम से बताऊंगी। क्योंकि ये पहला महीना है साल 2024 का, तो आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी उस बारे में भी हम विशेष बात करेंगे। कैसा रहेगा आपका धन, कैसा रहेगा आपका तन, कैसा रहेगा आपका मन, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धनु राशि वालों, साल 2024 का पहला महीना यानी कि जनवरी महीना आपके लिए क्या ला रहा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए डिसिप्लिन लेकर के आएगा। आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन से बाहर हैं। कभी आप बहुत एनर्जी से भर जाते हैं, कभी एनर्जी आपकी बहुत कम हो जाती है और काफ़ी समय से हेल्थ इश्यूज भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहे, काफ़ी हेल्थ इश्यूज चल रही थी, तो उन्हें सभी में परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। एक नई ऊर्जा से आप उठेंगे। अगर बहुत समय से बीमार थे तो नई ऊर्जा वैसे आएगी। अगर बीमार नहीं भी थे और अपने आप को एनर्जी से डाउन महसूस कर रहे थे तो काफ़ी ऊर्जा से आप वापस अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, डिसिप्लिन में आएंगे, अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आप रूटीन बनाएंगे जिसमें डिसिप्लिन से उसको फॉलो करेंगे। यानी इतने बजे खाना खाना है तो इतने बजे ही खाना खाना है, इतने बजे उठना है तो इतने ही बजे उठना है, इतने बजे सोना है तो इतने ही बजे सोना है। कुछ ऐसा डिसिप्लिन आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो और उसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस सब की वजह से क्या होगा कि आप अपने आप को अच्छे से जान पाओगे, प्रकृति को अच्छे से जान पाओगे। कुछ लोग मुझे नेचर में समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं, पार्क में समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बटरफ्लाई कलेक्ट करते हुए या बटरफ्लाईज को देखते हुए, नई नई बटरफ्लाईज को देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर से आप कनेक्ट होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों चीजें आपकी कहीं ना कहीं अलाइन होंगी। जो बहुत समय से आपको वो अलाइनमेंट की दिक्कत हो रही थी, बहुत समय से आप अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे थे कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ तो है जो अलाइंड नहीं है, कुछ तो है, सब कुछ करने के बाद भी वो परफेक्शन आपके अंदर नहीं आ रही, आपकी लाइफ में नहीं आ रही। तो अब जनवरी से वो चीज आनी शुरू होगी। पहले तो खुद पे काम करोगे और फिर आपके आसपास की चीजें भी अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। अगर पहाड़ से आपका कहीं भी संबंध है, कहीं पहाड़ पे आपका घर है, पहाड़ों पे रहते हैं, तो वहां से आपको लाभ की प्राप्ति और कोई अच्छी खबर की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को पैसा भी वहां से मिल सकता है, हो सकता है आपकी कोई जमीन वगैरह बिक जाए या वहां के रेट बढ़ जाए, कुछ अच्छा वहां से खबर आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो हैं वो अपने होम टाउन वापस आ सकते हैं, अपने देश वापस आ सकते हैं। कहीं से तो आप लौट के आ रहे हो सकता है आपके लिए कहीं ट्रैवल करने की सिचुएशन बने जनवरी में और वहां से वापसी आप आ जाएं। अयोध्या से आया हूं, गुरु माँ के दरबार में 3 साल से जुड़ा हूं। लाभ हुआ, मेरा रोग कट गया, जॉब लग गई, अब मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, यही मेरा लाभ। अब मैं ठीक हूं, संतुष्ट हूं। ये वीरवार को गुरु माँ जनता दरबार लगाती हैं निःशुल्क, और कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, सारी समस्या का हल बताती हैं। और आप लोग आइए यहाँ जनता दरबार में वीरवार को और गुरु माँ से मिलिए, सारी समस्या बताइए और उनका हल गुरु माँ बताएंगे। किस्मत इस समय बहुत क्रेजी तरीके से आपका साथ देगी, क्योंकि अब आप हर चीज में एकदम बैलेंस में आ रहे हैं।
आप बाहर भी अंदर भी हर चीज को बैलेंस कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत जो है अब आपका साथ देना शुरू कर देगी। किस्मत आपको धोखा नहीं देगी और बहुत ही यूनिक तरीके से आपको किस्मत के खेल दिखने वाले हैं। जो कुछ भी अगर आप काम करना चाहते हैं या आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप से अप्रोच कीजिए, ये सोच करके कि कोई चीज मेरे पास आ जाए, कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाए या मैंने किसी को बोल दिया वहां से मुझे मिल जाए। जितना हो सके आप चीजों को, लोगों को अप्रोच करो, ऐसी जगह पे जाओ, अपने कार्ड वगैरह दो, अपने बारे में बताओ, अपनी मार्केटिंग करो। खुद आपको ये समय है जहां आपको दूसरों को अपने बारे में, अपने टैलेंट के बारे में बताना पड़ेगा, तभी जाके वहां से आपको काम मिलेगा। खुद से ये चीजें होती नहीं दिखाई दे रही। रिलेशनशिप की बात करें तो वहां सेटिस्फैक्शन आपको बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी और घर भी आपका बैलेंस में जो है वो बना रहेगा। पार्टनर से पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी में थोड़ी समस्या हो सकती है और थोड़ी वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, लेकिन उसको भी आप कंट्रोल में रखोगे, वो दिखाई दे रहा है। बहुत समय से आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आप एक तरफ आपका मन कर रहा था अरे कुछ भी ना करें, चलो केवल हम भक्ति करें, भगवान की तरफ हमारा ध्यान रहे, और मन जो है वो संसार में नहीं लग रहा था। लेकिन जो जनवरी का महीना है वो आपके अंदर ऐसा शिफ्ट लाएगा, ये आपको समझ में आएगा कि हमें कितना संसार को समय देना है, कितना भगवान को समय देना है, तो वो बैलेंस आप कर पाओगे। और घर में भी अगर वातावरण किसी वजह से या इस वजह से कि आप आध्यात्मिक रूप से ज्यादा जुड़े हुए अगर खराब होता है, तो उसमें भी काफी परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली है, उनके दांत में थोड़ी समस्या हो सकती है, कीड़ा लग सकता है दांत में, तो थोड़ा ख्याल रखना। ज्योतिष कमाने की विद्या नहीं, सेवा की विद्या है। और ये विद्या, ये ज्ञान हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी ने हमें दिया, और वही गुरु के प्रसाद रूप में हम पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। हर गुरुवार को सिद्ध दरबार लगाया जाता है, जहां पर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से और ग्रह मंत्रों के माध्यम से हम उनकी समस्या का निवारण करते हैं। मात्र एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं। अपनी जो भी समस्या है आप मेरे साथ शेयर करें, मैं अवश्य उसका निवारण करूंगी और आपको मंत्र सिद्ध करके वो नारियल प्रदान करूंगी। और भगवान की ऐसी कृपा है, शनिदेव का सिद्ध दरबार है, जो भी दरबार में हाजिरी लगाता है, 11 बार आता है, अवश्य ही उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कोई भी समस्या है, निसंकोच, बिल्कुल निशुल्क सेवा है। आप हमसे फोन करके एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे किसी भी गुरुवार मिलने आ सकते हैं। जनवरी महीना आप सबके लिए बहुत शुभ हो। मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही नई वीडियो में। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।